बात करते हैं गाय के साइंटिफिक पहलू की। वैज्ञानिक रिसर्च गाय को कितना यूजफुल मानती है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। शास्त्रीय पहलू तो समझा दिया पंडित जी, अब साइंटिफिक पहलू क्या कहता है गाय के बारे में? देखो विपनेश, सनातन धर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अपना वैज्ञानिक आधार न हो और जो बिना आधार का हो। चाहे महिलाओं का बायां नाक छिदवाना, चाहे पैर में बिछुआ पहनना, चाहे पूरी मांग सिंदूर भरना, मतलब कोई ऐसा कार्य, चाहे पुरुषों का जनेऊ धारण करना, चाहे पुरुषों का कान छिदवाना, जितने भी कार्य सनातन धर्म के हैं, गोबर से जमीन का लेप करना, गाय के गोबर से जमीन का लेप करना, तो जितने भी कार्य सनातन धर्म में हैं उन सब का कोई न कोई साइंटिफिक आधार है, कोई न कोई वैज्ञानिक आधार है। इसी तरह से गाय का दूध कई रोगों की रोकथाम करने में मदद करता है। मैं आपको बताऊं, अपने अनुभव की बात आपसे बता रहा हूं, इसको अंधविश्वास न समझिएगा। जिन महिलाओं के अंडे छोटे बन रहे हों और अंडे बन करके वो रेक्चर हो जा रहे हों, फूट जा रहे हों और गर्भधारण नहीं हो रहा हो, ठीक है, और आपने इलाज भी कर लिया, इलाज से भी अब आपको कामयाबी नहीं मिली है, डॉक्टरी इलाज भी अब आपके लिए फेल्योर साबित हो रहा है, तो एक बार मेरा एक उपाय है जो आयुर्वेद का उपाय है, इसे भी आप आजमाइएगा। एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख वो शंख होता है जो कभी बजता नहीं है, अगर वो बज जाए तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। दक्षिणावर्ती शंख महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दक्षिणावर्ती शंख से महालक्ष्मी का और भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। हर घर में सनातनी के एक दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भर करके और उसे 2 मिनट तक रख करके अगर गाय के पूंछ की तरफ से कोई महिला रजस्वला होने के 6ठे दिन से लेकर के 16वें दिन तक दक्षिणावर्ती शंख के दूध का पान करे और इस तरह से लगातार 6 महीने तक पान करे, तो मुझे विश्वास है जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके आधार पर उसकी प्रजनन क्षमता ठीक हो जाती है और वो बीमारियों से मुक्त हो जाती है। ऐसा जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने में कोई अलग से धन धान्य की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे शास्त्रों का वचन है कि अगर दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भरकर और उसे 2-5 मिनट तक छोड़ दिया जाए और उसके बाद में गाय शंख की पूंछ की तरफ से रजस्वला महिला अपने रजोधर्म के 6ठे दिन से लेके 16वें दिन तक उस दूध का पान करे तो निश्चित रूप से प्रजनन क्षमता अच्छी हो जाती है। गाय के दूध में प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन डी होता है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। गाय का दूध पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। गाय के शुद्ध घी से हवन और यज्ञ करने से वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ता है, उस जगह से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। गौमूत्र में ताम्र होता है जो मानव शरीर में स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्वर्ण सर्व रोगनाशक शक्ति रखता है। स्वर्ण सभी प्रकार का विषनाशक है। देखिए ना, पहले राजा महाराजा स्वर्ण भस्म खाते थे। आज भी मकराध्वज गुटखा जो है आयुर्वेद की, ये स्वर्ण भस्म ही तो है। ये एक प्रकार से विषनाशक है। और गौमूत्र तो कीटनाशक होने से वातावरण को शुद्ध करता है। अब मान लीजिए पक्की फर्श हो गई, पहले जब हमारे घर कच्चे थे तो हमारे घर का बिना गाय के गोबर से लेप किए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता था। चाहे वो विवाह का मंडप हो, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, पहले गाय के गोबर से उसको लीपा जाता था, उसके बाद में आटे से उस पर चौक बनाया जाता था, फिर उस पर पूजा पाठ का आयोजन किया जाता था। और गाय का गोबर जो है जमीन की, जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाता है।
गौमूत्र त्रिदोषनाशक है, वात पित्त कफ तीनों को रोकता है। काली गाय का मूत्र पित्तनाशक होता है। गौमूत्र में मौजूद तत्वों के सेवन से कैंसर में मदद मिलती है। गाय का गोबर भी बहुत फायदेमंद है, ये एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद है। गाय के गोबर में 23% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। गाय के गोबर का लेप मकान की छतों और बाहरी दीवारों पर करने से हानिकारक विकिरण घर में प्रवेश नहीं कर पाते। गाय के दूध की छाछ गाय के दूध से 400 गुना ज्यादा लाभकारी होती है। गायत्री साधना में तो यहां तक कहा गया है कि गाय को जौ खिला दीजिए, और गाय जब गोबर करेगी तो उसमें साबुत जौ निकलेंगे। उस गोबर को छलनी में रख करके धो लीजिए। जो आपको जौ मिल जाए उस जौ को चक्की में पीस लीजिए और उसके आटे की रोटी बना करके, और गाय के छाछ से, गाय के दही से जो छाछ बनती है उस छाछ से एक समय सायंकाल सूर्यास्त के समय भोजन करके गायत्री की साधना करने से 24 बार 24 लाख गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करने से मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्मा हो सकता है, चाहे तो इंद्र हो सकता है, चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये सबसे बड़ी साधना सनातन धर्म की है। गाय के मक्खन में 40% जल तत्व होता है, ये बात समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए माखन मिश्री इतना प्रिय है। जय मां विंध्यवासिनी।